नमस्कार। 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स के इस एपिसोड में मैं लेकर जो मुकदमा या एपिसोड आज आपके सामने लाया हूं वो विशेष करके लॉ के होनहार छात्रों के लिए। यह मुकदमा जुडिशरी के लिए प्रिपरेशन करने वाले भावी जजेस के लिए है। यह मुकदमा लिटिगेशन में अपना नाम बनाने वाले, प्रैक्टिस में नाम बनाने वाले एडवोकेट्स भाइयों के लिए है और यह मुकदमा हर उस छात्र के लिए है जो किसी भी विद्या में, किसी भी सब्जेक्ट में अध्ययनरत है और आप जैसे तमाम सुधी लोगों के लिए है जो याद रखने, जो मेमोरी रिटेंशन को लेकर परेशान है। लॉ एक अथाह सागर है, जितना पढ़ो उससे ज्यादा पढ़ने को बाकी रहता है। जो पढ़ो रात में वो सवेरे होते सफा हो जाता है। नए अपडेट्स आ जाते हैं, नए जजमेंट्स आ जाते हैं, नए कानून की व्याख्या आ जाती है। हमारे यहाँ एक कहावत है, द ओनली वैलिड लॉ इज द लेटेस्ट जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। वही अंतिम कानून है जिस पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम जजमेंट आया है। आपने देखा कैसे रातों रात आईपीसी सीआरपीसी बदलकर हो गई भारतीय नागरिक संहिता। जो पढ़ा था वो सब याद रखना है, भूल नहीं जाना है, क्योंकि भारतीय नागरिक संहिता लागू होने से 1 जुलाई 2024 से पहले सारे केस तो उसी में चलने, तो आपको उसको याद रखना। और फिर अब नए केस तो आपको नागरिक संहिता से भी दोस्ती रखनी है, याद रखना है। तो यह जो चैलेंज है, यह जो चुनौती है, इससे कैसे हम दो चार हों, इससे हम कैसे निपटें, इसी बात को आज हम बताने की कोशिश करते हैं कुछ टिप्स से, कुछ सरल प्रयोग से। सो द टॉपिक इज एस द लॉ Memory hacks to master legal concept. Hello and welcome to 4C Supreme Law। मैं हूं डॉक्टर अजय कुमार पांडे, एडवोकेट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और आपका साथी इस लीगल जर्नी में। आज हम बात करेंगे उस महत्वपूर्ण टॉपिक की जिसका नाम है रिटेंशन टेक्निक फॉर रिमेम्बरिंग की लीगल प्रिंसिपल्स। कानूनी पढ़ाई को याद रखने की कला सफलता की कुंजी है। Let's dive into the proven techniques to sharpen your memory and effortlessly recall legal principles। अब मैं उस हैक्स पर आऊं, उस रिटेंशन टेक्निक पे आऊं, उसके पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि ये है कि एक लॉ स्टूडेंट्स और प्रैक्टिशनर के लिए मेमोरी रिटेंशन क्यों जरूरी है। किसी केस लॉ का रेफरेंस हो या इंपॉर्टेंट सेक्शन को याद रखना हो, आपकी मेमोरी ही आपकी सबसे बड़ी दोस्त है, आपकी सबसे बड़ी फ्रेंड है। चलिए देखते हैं क्या चैलेंजेस हमें इस यात्रा में फेस करना पड़ता है। पहला, वेरी वास्ट सिलेबस। इतना कुछ याद रखने के लिए है जो कभी कभी संभव ही नहीं दिखता, अक्सर संभव नहीं दिखता। फ्रीक्वेंट अमेंडमेंट्स, याद कर लो तो नियम और कानून बदल जाते हैं। प्रेशर टू साइट एक्यूरेटली, जजेस के सामने आप चांस नहीं ले सकते, आप किंतु परंतु में बात नहीं कर सकते। एक गलती और पूरा केस सफा। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं है, आज मैं आपकी मदद करूंगा कुछ प्रैक्टिकल टिप्स और टेक्निक्स के जरिए जो आपके मेमोरी पावर को बिना च्यवनप्राश खाए बूस्ट करेंगी। तो पहला टेक्निक नंबर 1, हेडिंग चंकिंग इंफॉर्मेशन। ये जो इंफॉर्मेशन का समंदर है जो आपको तंग करता है, इसको जैसे देखिए रोटी भी है, चावल है, थाली भर के आती है, तो क्या आप इकट्ठे खाने का प्रयास करेंगे तो खा पाते? नहीं खा पाते। अब क्या करते, उसको छोटे छोटे पीसेस में, चंक्स में, टुकड़ों में बांट लेते। तो वही खाने वाली टेक्निक को अब इस पढ़ाई में इस्तेमाल कीजिए। इस विस्तार ज्ञान समुंदर में से छोटे छोटे टुकड़े में उनको बांट दीजिए, उनको निकाल लीजिए। चंक द लॉ इनटू डाइजेस्टेबल बिट्स। हर किसी की डाइजेस्ट अलग अलग हो सकती है। बच्चे का जो बाइट होगा और बड़े का होगा
वो अलग है। तो उसी तरह से अपनी क्षमता के अनुसार इंफॉर्मेशन को, इस वास्ट इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में, बिट्स में बांट लीजिए। अब उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं अगर, तो कैसे होगा, जैसे आप आईपीसी को ही ले लीजिए, पहले हम उसको बांट देते हैं। तो क्या है आईपीसी? पूरी आईपीसी है। अब उसको याद रखना, हमारे पास यहाँ लगी भी हुई है, पूरा कैलेंडर दीवार भरा पड़ा है, अब मैं इतने बड़े पीस को कैसे याद रखूं? तो मैंने क्या काम किया, मैंने इसको बांटा। कैसे बांटा? ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, वो कानून जो प्रॉपर्टी के खिलाफ अगर किसी तरह का ऑफेंस हुआ है वो एक जगह कर दिया। दूसरा, मैंने उनको सब सेक्शन में बांट दिया, ऑफेंस अगेंस्ट पर्सन, किसी इंडिविजुअल व्यक्ति के खिलाफ जो अपराध है उनकी अलग कैटेगरी बना दी। और तीसरा मैंने बना दिया ऑफेंस अगेंस्ट स्टेट। तो 3 भाग हो गए। अब आईपीसी सरल हो गया मेरे लिए, छोटे टुकड़े बड़ी यादें। याद रखिए, आई एम रिपीटिंग, छोटे टुकड़े बड़ी यादें। खाना आसान, छोटे टुकड़े करके खाएंगे डाइजेस्ट हो जाएगा, छोटे टुकड़े करके पढ़ेंगे डाइजेस्ट हो जाएगा, छोटे टुकड़े करके याद रखेंगे याद रहेगा। इसलिए छोटे टुकड़े बड़ी यादें। छोटी चीज याद रखना सरल है, बजाय एक लंबे पैराग्राफ और पूरे पेज को या पूरी किताब को याद रखना। अब उसी तरह से मान लीजिए नेचुरल जस्टिस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है हमारे यहाँ। जब हमें कुछ नहीं मिलता है तो हम यही कोर्ट में लेके पहुंच जाते हैं कि साहब इसमें हमें राइट टू बी हर्ड, जो मेरा नेचुरल जस्टिस का अधिकार है वो हुआ ही नहीं, वो हमें मिला ही नहीं, इसलिए हमें सुना जाए। तो नेचुरल जस्टिस, अब इसके 4 पिलर हैं, 4 स्तंभ हैं। अब उनको हम कैसे याद रखें? तो बड़ी सिंपल सी बात है, आप एक वर्ड में इसको कन्वर्ट कर लीजिए, PACI, पाकी, PACI, यही 4 स्तंभ हैं। एक्सप्लेन कर देता हूं। अब ये इस तरह की जब हम उनको एब्रीविएशंस में करते हैं, जिसको मैं मेनोमोनिक्स कहता हूं, तो बोर्डिंग सेक्शंस भी जो हैं कानून के वो इंटरेस्टिंग बन जाते हैं। अब जब आप 4 पिलर्स के याद करने की बात आएगी, आगे मैं और स्पष्ट करूंगा, तो आपको सिर्फ याद रखना है पाकी। अब वो पाकी का क्या मतलब है वो मैं आगे बात करूंगा। इसलिए आप पाकी जितना याद रखना आसान है, तो उसी आसानी से आप एक्टिवली उसको रिकॉल कर पाएंगे जब आपसे 4 पिलर की बात करेगी। उसी तरह से आपकी मेमोरी मजबूत होगी। और इसको याद करने के बाद, इसको डाइजेस्ट करने के बाद आप क्या काम कीजिए, आंखें बंद कर लीजिए, अपनी किताबों को बंद कर दीजिए और जो आपने पढ़ा है उसको खुद को ही एक्सप्लेन कर दीजिए। और इस पूरी प्रक्रिया में जितना संभव हो सके इमेजेस और ग्राफिक्स का इस्तेमाल कीजिए, विजुअल्स का इस्तेमाल कीजिए। शब्द और लंबे पैराग्राफ को याद रखने की बजाय एक चित्र को याद रखना आसान होता है। जैसे अब एक कॉन्सेप्ट है रेस जुडिक्टा। अब रेस जुडिक्टा अचानक क्या है भूल जाएंगे, लेकिन रेस जुडिक्टा को एक इमेज बनाइए, कोर्ट रूम का बंद दरवाजा, और जोड़ दीजिए रेस जुडिक्टा कोर्ट रूम का बंद दरवाजा। जैसे ये आए, कोर्ट रूम के बंद दरवाजे को जोड़े। अब आपके ब्रेन में गहरे से इम्प्रिंट हो जाएगा कि रेस जुडिक्टा का मतलब है कोर्ट का बंद दरवाजा, मतलब अब इस विषय पर, इस कानून पर, इस केस में कोई भी सुनवाई संभव नहीं है, कोर्ट के किसी भी स्तर तक नहीं है। बंद दरवाजा मीन्स दिस केस फॉल्स अंडर रेस जुडिक्टा। अब आइए इसके साथ साथ जो आपको करना पड़ेगा, अगर आप लॉन्ग टर्म प्लेयर हैं, इसलिए तमाम सफल वकीलों के जीवन को आप देखिए, उनका अध्ययन कीजिए, उनके स्टाइल को देखिए। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग थिंग्स फ्रॉम द बुक्स, इट्स ऑल्सो अबाउट लाइफ चेंजेस, इट्स ऑल्सो अबाउट लाइफ स्टाइल चेंजेस। तभी आप अपनी मेमोरी रिटेंशन को नेचुरली इन्हेंस कर पाएंगे। तो उसमें जो पहला चीज है वह है एडिक्वेट स्लीप। नींद आपके दिमाग की रीसेट बटन है। अगर नींद से आप समझौता करेंगे तो मेमोरी लॉस बिल्कुल होके रहेगा। दूसरा, मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, ये दोनों बहुत जरूरी है। मेडिटेशन करना और माइंडफुलनेस प्रैक्टिस करना, जो आपकी मेंटल क्लियरिटी को इंप्रूव करेगा। और तीसरा है कंसिस्टेंट रिवीजन, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड। आप ऐसा
मत होने दें। और चौथा है कंसिस्टेंसी, लगे रहे, सतत और डिसिप्लिन। यही आपके लीगल फील्ड में सक्सेस की फाउंडेशन तय करता है। सो फ्रेंड, आज हमने इस एपिसोड में डिस्कस किया कि आप अपनी मेमोरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, लीगल स्टडीज को कैसे मजबूत कर सकते हैं। अगर आपको ये टिप्स यूजफुल लगे हैं या आपका अपना कोई मेमोरी हैक्स है तो कमेंट में जा कर के शेयर करें अपना थॉट्स, अपने मेमोरी हैक्स भी हम लोगों को बताएं। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू 4C सुप्रीम लॉ पार्टनर्स। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। हमेशा याद रखें, नॉलेज इज योर बिगेस्ट एसेट, एट लीस्ट इन दिस फील्ड। अगर आपको अभी भी कुछ बातों पे अस्पष्टता नहीं आई है तो चलते चलते टेक्निक्स के कुछ बातों को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं और विस्तार में जाके बता रहा हूं। जो पहली चीज मैंने आपसे कही कि चंकिंग इंफॉर्मेशन, छोटे छोटे टुकड़ों में इंफॉर्मेशन को बांट लेना। एग्जाम्पल दिया पीनल कोड का, आईपीसी का। मैंने उसमें क्या किया, वैसे तो 511 सेक्शंस हैं। अब उसको अगर हम कैटेगरी में, तो याद करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर उसको हम कैटेगराइज करते हैं, छोटे बाइट्स में बांटते हैं, तो मैंने आपको 4 पिलर बताए। पहला था ऑफेंस अगेंस्ट द ह्यूमन बॉडी, इंसानी शरीर के खिलाफ होने वाले अपराध। तो इसमें आ गया आपका 299 से 377, 299 to 377। अब देखिए, ऑफेंस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी, एक इमेज लाए ह्यूमन बॉडी, और ह्यूमन बॉडी शुरू की, अगर पांव पे हमने रखा 299, सर तक आते आते हमने कर दिया 377। 377 आर्टिकल 370 याद रखें, 377 कभी नहीं भूलेंगे। 299, अगर आप तंबोला खेलते हैं 99, 299, ऐसे करके आप अपनी म्यूजिक, अपनी राइमिंग बना सकते हैं। इसमें क्या क्या कवर हो गया, मर्डर कवर हो गया, असॉल्ट कवर हो गया। अब आ जाता है ऑफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। अब फिर प्रॉपर्टी, अपने घर मकान को विजुलाइज कर लें। इसको आप शुरू कर दें 378, ठीक है। डीटीसी की बस 378 कहाँ से कहाँ जाती है, आप अपने शहर के बस का डोड लें और इसमें वहां से चले 462, 420 के साथ 62 को राइम कर लें। 420 तो कोई कभी नहीं भूलता है, श्री 420, चाचा 420, चाची 420 याद रखें। इसमें कवर हो गई थेफ्ट एंड रॉबरी। ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के खिलाफ होने वाले अपराध, इसका सेक्शन शुरू कर लें, सेक्शन 121, आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन का बड़ा ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। वहां से शुरू करें 130 तक ले जाके खत्म कर दें। इसमें आ गया सिडेशन, वेजिंग वॉर अगेंस्ट द स्टेट्स। सो एक कैटेगरी पे एक टाइम में फोकस करें। फोकस ऑन वन कैटेगरी एट ए टाइम, मेकिंग इट इजियर टू रिकॉल ड्यूरिंग एग्जाम्स और कोर्ट प्रोसीडिंग्स। अब दूसरा टेक्निक जो आपको मैंने बताया था वह था मेनोमिक्स एंड एक्रोनिम्स का, कि आप किस तरह से सिंपल एक्रोनिम्स और फ्रेजेस में अपने कानूनी ज्ञान को रख दें ताकि रिकॉल इजी हो जाए कॉम्प्लिकेटेड लीगल प्रिंसिपल्स और लिस्ट का। जैसे मैंने आपको कहा था नेचुरल जस्टिस, तो पकाई में क्या क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी। दूसरा ऑडी एल्ट्रम पारमिटम, हियर दी अदर साइड, ठीक है। पकाई तो हियर दी अदर साइड, उसका जो वर्ड है ऑडी एल्ट्रम पार्टम, आपको नहीं याद रहेगा, इसलिए आप पकाई में पी प्रोपोर्शनल, ए हियर दी अदर साइड, सी सर्टेनिटी और आई इम्पार्शियलिटी। यही तो नेचुरल जस्टिस के 4 पिलर हैं। तो जब भी आपको नेचुरल जस्टिस आए आप पकाई सोचें, एंड यू शैल रिमेंबर दीज 4 प्रिंसिपल एफर्टलेसली, मेरा दावा है। थर्ड टेक्निक रिकॉल कहा था पढ़ने के बाद आंख बंद करो, किताबें बंद करो, अपने आप को ही वो कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर दो, ठीक है। इफ यू आर स्टडिंग आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप उसको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, अब आप क्या करें, अपनी किताब बंद कर दें और उस प्रिंसिपल को अपने ही वर्ड में आप एक्सप्लेन करें, ताकि आर्टिकल 21 इंश्योर that no person should be deprived of his life or personal liberty except according to the
procedure established by the law. Cross check with your notes and see if you got it right. ये तो सिंपल है. So these method strengthens memory retention better than passive reading. पैसिव रीडिंग ना करें. देखिए ये सारी चीजें आपने छात्र जीवन में की है, लेकिन यहाँ तक आते आते आप भूल जाते हैं. करना वही पड़ेगा. चौथा मैंने आपको बताया था विजुअल एसोसिएशन, रेस जुडिटा, कोर्टरूम के बंद दरवाजे. तो इस तरह के कॉम्प्लेक्स लीगल आइडियाज को सिंपल मेमोरेबल विजुअल्स में आप तब्दील कर दें. मैंने आपको बताया था कि फॉर रेस जुडिटा ए मैटर ऑलरेडी क्लोज्ड, विजुअलाइज ए कोर्ट रूम विथ क्लोज डोर. इससे भी बात नहीं बन रही है, उसके ऊपर एक साइन बोर्ड लगा दें दैट रीड्स केस क्लोज्ड. अब ये जो इमेज है वो आपको क्लियरली बता देगा कि द केस कैन नॉट बी रीओपन्ड फॉर ट्रायल. Whenever res judicata word comes before you, the mental image will help you to recall the essence of this concept, this law. Lifestyle tips आपको मैंने बता ही दिए थे, उस पर कोई एक्सप्लेनेशन की दोबारा जरूरत नहीं है. हाँ, एक नई बात है वो हो सकती है इंटीग्रेटेड प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स आप ले सकते हैं. ये एक एडिशनल टेक्निक मुझे ध्यान आ रहा है. तो आपने उसको पार्ट में कर दिया. अब जैसे सपोज कीजिए 299 से 300 में आपको होमिसाइड है, तो अब होमिसाइड भी दो तरह का है, कल्पिवेबल होमिसाइड एंड कल्पिवेबल होमिसाइड एज मर्डर. अब एक 299 है, दूसरा 300 है. अब कैसे याद रखें? तो कल्पिवेबल होमिसाइड जो है, जो 299 है, उसमें हम एक इमेज कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है. और सेक्शन 300 कल्पिवेबल होमिसाइड एज ए मर्डर. अब वहां पे हम किसी एक ऐसे व्यक्ति की इमेज ले लें जिसके हाथ में चाकू है और ब्लड आ रहा है, तो वो भाई कल्पिवेबल होमिसाइड विथ मर्डर हो गया. तो उसी तरह से मेमोनिक्स क्रिएट करके आप चीजों को याद रख सकते हैं. अगर एक्सेप्शंस उसमें कवर करने हैं तो आप वैसा इमेज उसमें ले सकते हैं. और पहले ही बता दिया हमने आपको कि किस तरह से सेक्शन 300 को याद रखने के लिए आप नाइफ ड्रिपिंग विथ ब्लड, ऐसा चाकू जो खून से सना हुआ है, मतलब मर्डर. सेक्शन 209 पर्सन पुशिंग अनदर ऑफ ए लेज एक्सीडेंटली, कल्पेबल होमिसाइड. इसमें आप एक व्यक्ति को आप ऐसे देखिए कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को सीढ़ियों से गिरा रहा है. इंटेंशन उसका मर्डर करने का नहीं है, गलती से हो सकती है, गिरा रहा है, डरा रहा है, तो मर्डर, तो खून सना चाकू. और कल्पिवेबल होमिसाइड सेक्शन 299 तो एक व्यक्ति धक्का दे रहा है एक व्यक्ति को सीढ़ियों से. तो इस तरह से ये हैक्स आपको कॉम्प्लेक्स वास्ट लीगल नॉलेज को याद रखने में मदद कर सकते हैं. आपको यह एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं, तो मैं और टेक्निक्स लेकर आऊंगा, नहीं बताएंगे इस विषय पर आगे वीडियो नहीं बनाऊंगा. धन्यवाद. आपसे पुनः मुलाकात होगी एक ऐसे ही विषय के साथ अगले एपिसोड में. तब तक के लिए मुझे एडवोकेट डॉक्टर अजय कुमार पांडे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को अनुमति दीजिए. जय हिंद, जय भारत, जय संविधान.